का कहना है कि जी पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो दुनिया को मतलब लोन्स दे भी सकता है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आते, पता नहीं अफीम, गांजा, चरस। जो हमारे यहाँ जो बकरा ईद होती है जिसपे हम बेदर्दी के साथ जो है हजारों लाखों की तादाद में जो है वो जानवरों को काट डालते हैं, उनकी छोटी छोटी बोटियां करके खा जाते हैं। तो उस आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि इनके एक मिनिस्टर और हैं, ये भी एक शुगलिया किस्म के मिनिस्टर हैं, और शौकत यूसुफजई। इनका कहना है कि जी पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो दुनिया को मतलब लोन्स दे भी सकता है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आते, पता नहीं अफीम, गांजा, चरस। चरस फिल्म से बड़ी अच्छी थी ना धर्मेंद्र जी की, हाँ मैंने बहुत दफा देखी है, टीवी पर आती रहती है, और शायद हेमा मालिनी भी है, गाने भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन खैर सॉरी हम तो कुछ और शो कर रहे थे। तो वो चर्च से बस मुझे वो धर्मेंद्र जी की मूवी याद आ गई, धर्मेंद्र जी से मुझे सनी देओल जी याद आ गए। अब भला देखिए सनी देओल के बगैर तो हमारा शो बनता ही नहीं है। देखिए आज फिर मुझे जो है वो धर्मेंद्र जी की मूवी की वजह से, क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर है और मैं उनकी अक्सर जब ये डिश टीवी पे उनकी मूवीज आती हैं तो मैं देखा करती हूँ, और गाने भी बड़े अच्छे होते हैं और डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग्स तो उनके परफेक्ट हैं। लेकिन ये जो सनी देओल जी है ना, इनको जी धर्मेंद्र जी प्लीज समझाइए ना कि वो हमारा हैंडपंप वापस करें। मतलब अजीब तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने। अब अगर इस तरह के हमारे टर्म्स, ऐसा नहीं कि वो आए नहीं है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप वीजा दिलवा दीजिए सनी देओल जी को तो वो हैंडपंप भी वापस कर देंगे। लेकिन वो तो करतारपुर कॉरिडोर आए थे ना, तो हमने वीजा दिया तो था, और नहीं भी अगर उठा के खुद नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं ना, आप मतलब डीएचएल से भिजवा दें, आप कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप भेज सकते हैं, ऐसे क्या बात है। वो आतंकवादी भी तो यहाँ से वहां जाते रहते हैं ना, तो जब आप वापस करते हैं, अभी देखे ना हम आपका जासूस वापस करेंगे, अगर हमने आपकी कोई और चीज वहां से लाई होती तो हम दे देते। अब आप वहां से हमारे जो है लोग पकड़ लेते हैं, जो हम यहाँ से कश्मीर में इतनी मुश्किलों से हम उधर भेजते हैं, आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तो जब आप वापस करते हैं तो उनके साथ एक हैंडपंप भी वापस कर दें, इसलिए कि प्रूफ तो आप भी नहीं कर पाते कि ये पाकिस्तान ने भेजा है, तो फाइनली आपको उन्हें छोड़ना ही पड़ता है ना। तो बस जब आने लगे तो इसलिए सनी देओल जी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उनसे तो बिल्कुल मैं मायूस हो चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो हैंडपंप वापस करेंगे। अजीब लोग हैं वैसे, देखो इतना पैसा है लेकिन छोटे छोटे हैंडपंप के ऊपर जो है ना दूसरे कंट्री की नजर रहती है, इसीलिए इंडिया तरक्की नहीं करता, और इसीलिए हमें देखें हम कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जगह सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज आके ना सब कह रहे हैं, पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आप हमारी कंपनी का ऑफिस खोल लेने। लेकिन खान साहब ने कहा है कि आपको पता ही है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज होती हैं उनके जो ड्रेसेस होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो तो आपको पता ही है खान साहब को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इसलिए खान साहब ने कहा है कि ना तो मैंने खुद कभी किसी वेस्टर्न जगह पे गया हूँ, ना मैंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है, ना वेस्टर्न लैंग्वेजेस बोली हैं, तो मैं भला इन लोगों को कैसे कह दूं कि हाँ जी आओ और यहाँ पे कंपनी खोल लो अपनी ये वो। लेकिन ये भी एक बात है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शायद पाकिस्तान की पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके प्राइम मिनिस्टर से अमेरिकन प्रेसिडेंट बात ही नहीं करना चाह रहा। बार बार खान साहब फोन करते हैं और वो आगे से जो है ना ऐसे अजीब अजीब से रिप्लाईज करते हैं, या फिर फोन ही नहीं उठाते या नंबर देख के बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब लगे रहिए। हम लोग इसी चीज में तो मशहूर है ना कि हम लोग मतलब हम चिपक जाते हैं, हम ना जाके हमसे पीछा छुड़ाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। हम आप 200 दफा लात मारो ना, हम 200 के बाद फिर एक 201 टाइम फिर पहुंच जाएंगे और कहेंगे जी क्या हाल है, कोई लोन शोन कुछ तो क्या करें जी, घर भी तो चलाना है ना। आप मतलब या तो हम गैरत दिखा लें या फिर हम रोटी खा लें। तो मेरा ख्याल है गैरत तो वैसे होती है, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी होनी चाहिए। कि इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट दिया करते थे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, या उनको ये ऐसा लगता था कि शायद वो कभी बनेंगे नहीं, बस एक आम से पॉलिटिशियन थे, तब वो किस किस्म की बातें किया करते थे। और अब तो खैर वो आपको मालूम ही है कि क्या क्या बात करते हैं, और उसके बाद वो ये परेशान होते हैं कि पता नहीं जी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है। सर जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये बोलेगा कि उसामा बिन लादेन शहीद है या उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया, आप उसे सोचेंगे वो ग्रे लिस्ट में ही होना चाहिए, उसको आपको उस पर हैरान नहीं होनी चाहिए। आपको हैरत उस वक्त होनी चाहिए जब आपने स्टेटमेंट्स दी, आप कभी अकेले बैठे हो या आपके पास काम ना हो। तो आपके पास काम कोई है नहीं, वैसे भी आपको मालूम ही है कि सारे काम तो बाजवा सबको लगा रखे, आपने सिंगल तनख्वाह वो लेते हैं और आपका काम भी वो कर रहे होते हैं। तो आप खाली बैठे तो प्लीज अपने ये पुराने वीडियोस देख लिया करें,
सर हम भी आपके वीडियोस निकाल निकाल के पता किस तरह से सारा दिन मैं यही सर्च करती रहती हूँ कि खान साहब की पुरानी वीडियोस निकालें और उसके बाद खान साहब की नई वीडियोस के साथ उसको कंपेयर करके देखें कि क्या मतलब चमत्कार हो गया और अब आप किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। खैर लेकिन ये है कि ओसामा बिन लादेन वाली बात के बाद तो खैर सभी आपको अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ये जैसे कि आपके मिनिस्टर जो है शौकत तरीन साहब, ये सॉरी शौकत यूसुफजई साहब, ये जैसे कि बात कर रहे हैं, तो आपने हर शौकत नाम का हर बंदा रखा हुआ है। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो शौकत तरीन है और आपका ये मिनिस्टर जो है शौकत यूसुफजई है। तो खैर शौकत यूसुफजई साहब ने जैसे कि कहा कि अब तो हम लोन देने की पोजीशन में, यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट्स और मोटरवेज जो है वो गिरवी रख रख के जो है वो पैसे ले रहे हैं, सारी दुनिया से लोन मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका मिनिस्टर जो है वोट कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो लोन देने की पोजीशन में। मुझे समझ नहीं आ रही लोग कौन सा नशा करते हैं। जो सा भी करते हैं प्लीज सब लोग एक ही जैसा नशा करें, इसलिए कि अलग अलग तरह के ड्रग्स लेने की वजह से या अलग अलग तरह का नशा करने की वजह से आप लोग जो है ना वो मतलब कुछ भी बोलते हैं और कोई कुछ और कहता है और आपस में आप लोगों की बातें मैच नहीं करती। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिनको मैं तो पाकिस्तान का नेशनल हीरो मानती हूँ। और ईदी साहब की ये तस्वीर जो है या ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं बिलबोर्ड, ये जी पाकिस्तान में नहीं लगा हुआ, ये भारत में लगा हुआ है। और भारत में जालिंधर करके जगह है, हाँ जालिंधर करके मेरे ख्याल है। बाकी लोग मुझे खुद ही करेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मेरी करेक्शन के लिए बैठे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो खैर ये इंडिया में ये बोर्ड लगा हुआ है और उन्होंने बहुत एक जैसे कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को वहां पे भी माना जाता है और इससे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत और अच्छा काम जो है वो बॉर्डर के किसी साइड पर भी हो, लोग उसको पसंद भी करते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं जी। इस किस्म के मौलवी हैं और इस किस्म के इनके स्टेटमेंट्स होते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी लोग इज्जत क्यों नहीं करते इनकी। मुजाहिद पैदा कर रहे हो, मुजाहिद पैदा करने के तरीके क्या बता रहे हो, मुजाहिद पैदा करी क्यों रहे, सबसे पहली बात। और इनके साथ एक मौलाना की और मैं आपको बात सुनाती हूँ जो अभी रिसेंटली जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मुफ्ती कवि जो कि अजीब अजीब वीडियो के लिए मशहूर है और कंडील बलोच के टाइम पे